नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कुंडली विश्लेषण हो, कोई बहुत अच्छे अच्छे उपाय हो, हम आप लोगों के लिए प्रसारित समय समय पर करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए राहु केतु से संबंधित एक ऐसा उपाय, अत्यंत ही सरल, सिद्ध, आसान, जिसका महत्व राहु ग्रह केतु ग्रह के जब जप करते हैं, हम पूरे जाप करवाते हैं, उसके बाद दान के समय भी है। साथ ही साथ इसके बारे में बताया गया है कि इसको शुक्रवार, सोमवार, शनिवार को भी यह उपाय किया जा सकता है। राहु केतु ग्रह की पीड़ा से निवारणार्थ यह उपाय अत्यंत ही चमत्कारी है। जहाँ गोमेद रत्न इसके लिए चमत्कारी फलदायी माना गया है, अन्य उपाय इसके लिए चमत्कारी फलदायी माने गए हैं, उससे कहीं ज्यादा इस उपाय का भी अपनी जगह पे एक अलग ही महत्व है। यदि गोमेद रत्न से पूर्णतया यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है या असरकारी नहीं सिद्ध हो रहा है, तो इस उपाय को आजमा लीजिए। ब्रह्मास्त्र है, अवश्य ही आप पर राहु ग्रह की पीड़ा पर यह असर करेगा। उसके अशुभ फल का समन कर शुभ फल भी उससे प्राप्त करवाएगा। इतना चमत्कारी सिद्ध यह उपाय है। बताया गया है, वैसे तो यह जिसमें पे हम कई जब दान करवाते हैं ग्रहों के, विशेष तौर पर राहु ग्रह का, केतु ग्रह का, तो वहां पर कोई यह उपाय किया जाता है। जो ज्योतिषी लोग होते हैं वह बताते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरीके से करिए। और भी कई उपाय है इसी तरीके के। तो राहु ग्रह के लिए बताया गया है कि शुक्रवार, शनिवार या सोमवार की साय के समय पे एक दर्पण, दर्पण यानी कि शीशा, आरसी, जिसपे हम अपना चेहरा देखते हैं, छोटे साइज का या बड़े साइज का, जो आप उचित समझें, ले आइए। पुराना भी हो तो चलेगा, लेकिन नया हो जैसे आप उचित समझें। तो साय के समय पे जब अपनी छाया हमें दिखाई दे रही हो, जब अपनी छाया हमें नजर आ रही हो, शाम का समय जब अंधेरा होने के आसपास हो, तो उस समय पे उस दर्पण में अपनी छाया की फोटो भी देख लेनी है और अपनी फोटो भी देख लेनी है। उसके पश्चात दो चीजें हैं यहाँ पर को। पहला कि जब सायकाल का समय है, आपने अपनी छाया देखी और अपनी फोटो देखी, अब फिर अपने चेहरे को देखा, तो उसके बाद उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसमें चेहरा अपना देखते रहिए। तब तक देखने के लिए बताया गया है कि जब तक पूर्ण तरीके से अंधेरा ना हो जाए और उस शीशे में आपको अपना चेहरा ना दिखाई दे। दिखाई देने से ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि ना दिखाई दे, अंधेरा इतना घनिष्ठ हो जाए। बहुत से लोग यहाँ पर को क्या करते हैं कि जब अपनी छाया देखी, अपना चेहरा देखा, उसके बाद हल्का हल्का जब अंधेरा हो रहा है तो उसके ऊपर पे कोई पेंट आदि डाल देते हैं। पेंट आदि डालकर उसको पूरा बंद कर देते हैं, जिससे कि वह अपनी चेहरा उसमें ना दिखा दिया ना दिखे, यानी कि वह बंद हो जाए, फिर उस पर कोई चेहरा ना दिख सके। दोनों चीजें की जा सकती हैं। पहला, लंबे समय तक इंतजार कर जब पूरा अंधेरा हो गया, या दूसरा ऐसा भी किया जा सकता। अब इसको बंद करके आप इसको जो छोड़ के आना है, वह छोड़ के आना है डस्टबिन में, यानी कि कूड़ेदान। क्योंकि ऐसी जगह या शमशान वाली जगह या जहां पर को गंदगी हो, ऐसी जगह पे इसको आपने छोड़ देना है डस्टबिन में, जो बड़ा डस्टबिन हो, जहां पर से कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके, ऐसी जगह पे यदि आपने वैसे छोड़ा है। अगर वैसे इस्तेमाल भी कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह देखेगा तो अपना चेहरा उसे नजर आएगा, ताकि आपका वैसे भी दूर हो गया। और दूसरा, यदि इसके ऊपर पे पेंट है तो भी कुछ समय पश्चात उसका पूर्ण फल प्राप्त होएगा ही होएगा। तो इसको डस्टबिन में छोड़ना है, वहां पर कोई फूट भी जाए, टूट जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार को इस उपाय को आप कर सकते हैं। अपना चेहरा देखना है, अपनी छाया देखनी है, और चेहरे को लंबे समय तक भी देख सकते हैं, पेंटेड पीस के ऊपर से डालकर छोड़ सकते हैं। तो बताया गया है कि इससे, क्योंकि आप देखते होंगे राहु केतु की दान सामग्री में दर्पण शीशे का भी महत्व है, तो इस पे अपना चेहरा देखकर यदि उसको दोबारा उसमें चेहरा ना देखा जाए और उसे कहीं दूर छोड़ दिया जाए, कूड़ेदान ऐसी स्थिति में जहां पर कोई उसका इस्तेमाल न कर सके, क्योंकि दूसरा आदमी करेगा तो उसे भी राहु ग्रह की पीड़ा वहां पर से प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो वो शीशा कूड़ेदान आदि में डाल दिया जाए, तो वहां पर को जो लोग उसे लेते हैं तो वो लोग उसके अधिकारी होते हैं,
जो उस चीज को उठाते हैं, तो उन्हें इस की कोई पीड़ा आदि भी प्राप्त नहीं होती है। विशेष गलत कर्म, कोई खराब कर्म हो तब जाके ऐसी स्थिति आती है, नहीं तो अन्यथा उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि जो बताया गया। तो वो अपना कोई उसको ले, कोई कुछ भी करे, उसको वहां पर वैसे ही छोड़कर आप उसके बाद आ जाइए। कुछ समय पश्चात आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आएंगे। राहु ग्रह की जो पीड़ा आदि रहेगी, वह धीरे 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 उससे आप मुक्ति प्राप्त कर उसके शुभ फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि पेंट में भी आपने कर दिया है और छोड़ दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद भी शीघ्र ही कुछ समय पश्चात आपको उसके शुभ परिणाम स्वयं अपने आप ही देखने में आएंगे। तो दोनों तरीके से कैसे भी आप इसे कर सकते हैं। अत्यंत ही चमत्कारी उपाय बताया गया है। बहुत से ज्योतिषी इस उपाय को बताते हैं। जब राहु ग्रह की पीड़ा कहीं से भी आपकी आराम ना मिल रहा हो, निवृत्त ना हो रही हो, छूट ना रही हो राहु की पीड़ा, तो उस परिस्थिति में यह उपाय अत्यंत ही कारगर सिद्ध होता है। ऐसे ही और भी हैं, घी से संबंधित है, और भी कई उपाय हैं, धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो विशेष तौर पर राहु ग्रह केतु ग्रह से संबंधित यह पीड़ा है। राहु ग्रह यदि कुपित हो उसके लिए आप अपना रहे हैं, या केतु ग्रह कुपित है, दोनों एक ही है। अगर एक प्रसन्न है तो दूसरा अवश्य ही प्रसन्न रहेगा। तो बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम गोमेद रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, या रत्न धारण करके भी बहुत से लोगों को कहीं पर ऐसा होता है कि भाई देखो, हम तो अपनी ओर से बहुत से लोगों को बताते हैं, बहुत से ज्योतिषी बताते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ये रत्न पहनी। हो सकता है कि समय भी कहीं पर को लग्न के फेर बदल के चक्करों में ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, जिससे कि बहुत सा फलित जो हम करते हैं कोई भी ज्योतिषी, वह व्यक्ति पे उतना सही चरितार्थ नहीं होता है। तो कई परिस्थितियां रहती है, तो तब उस परिस्थिति में अब ऐसे उपाय जो होते हैं वह हमेशा ही शुभ ही फल प्रदान करेंगे। अगर शुभ स्थिति में है तो और अति शुभ फल प्रदान करेंगे, यदि खराब स्थिति में है तो शुभ फल उन्होंने प्राप्त करना ही करना है, देना ही देना है। जहां पर रत्न नेगेटिव असर कर सकते हैं, तो ये उपाय कभी भी नकारात्मक इनका असर देखने में नहीं आता है। तो दोनों तरफ से शुभ हो अशुभ हो, ये उपाय किसी भी जातक के लिए बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध हो सकता है। और राहु ग्रह अपने अनुकूल हो गए, हमने बहुत एपिसोड बनाए हैं राहु ग्रह के लिए, तो हम एक ही बात कहते हैं, अगर राहु ग्रह अकेले आपके लिए अनुकूल हो गए, बाकी कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता है। व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है, अपने को ढालते रहता है उन परिस्थितियों में। ऐसा बताया गया है राहु ग्रह के लिए कि राहु ग्रह वो कल्पनाओं से भी परे देने की क्षमता रखते हैं, इतने पावरफुल है। कई आप पुराने एपिसोड देखेंगे तो वहां पर आपको इनके बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, और भी हम धीरे धीरे बहुत अच्छी जानकारी इनके बारे में लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो यह जो जानकारी थी, यह जो उपाय था राहु केतु ग्रह से संबंधित पीड़ा से निवृत्ति हेतु, यदि आप लोगों को पसंद आया तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों से ही आग्रह करेंगे कि कैसी भी स्थिति में राहु केतु हो, अवश्य ही अपने जीवन में एक बार इस उपाय को आजमाना चाहिए। कई प्रकार की पीड़ाएं भी, इससे ये भी है कि कोई नजर दोष आदि है, क्योंकि राहु केतु से ही संबंधित होता है, किसी की नजर लग जाती है, कभी हम कुछ चीजें करते हैं तो वो चीजें भी दूर हो जाती है। तो स्वयं आजमाइए, और पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर करिए। नए लोगों से आग्रह रहता है कि बहुत अच्छी जानकारी रहती है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।